तो आज का जो अध्याय है वो है कि क्या सच में भगवान होते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन? जी होते हैं प्रभु जी। है। जय भगवान। अच्छा, तो कौन कौन यहाँ पे, कितने लोगों को लगता है भगवान है? हाथ उठाएंगे। सबको लगता है? कोई ऐसा भी है जिसको लगता है कि भगवान नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर। तो जैसा कि आप सभी, आज हम लोग यही जानेंगे कि भगवान होते हैं तो उसका क्या प्रमाण है ना? कैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान होते हैं। ठीक है, अभी ऑनलाइन ठीक है, आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। थैंक यू थैंक यू। तो वैसे हम लोग कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं या किसी शास्त्रों के माध्यम से हम कुछ डिस्कशन करते हैं, सुनते हैं, तो वो सारी रचनाएं कहीं ना कहीं मूल रूप से श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम तक पहुंची है, हम प्राप्त कर सके हैं। और उनकी कृपा ही है कि जिसके स्वरूप हम शास्त्रों को समझ पाते हैं या सुन पाते हैं। तो एक बार हम लोग प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का आज दूसरा दिन है, दूसरा सत्र है। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या सच में भगवान होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे फैमिली वालों ने, रिलेशन में हमारे दादा परदादा ने भी कभी भगवान को देखा नहीं। क्या सच में भगवान होते हैं? इतने सारे मंदिर, इतने सारे पूजा पाठ, इतने तरह तरह के धर्म, तो क्या सच में भगवान है? तो सबका क्या क्या सोच है कि, कहाँ से साउंड आ रहा है? इसको म्यूट कर दीजिए। तो कितने लोग, जैसे कि सबकी अलग अलग धारणाएं हैं और सबकी अलग अलग अपनी सोच है भगवान के विषय में। तो क्या ओपिनियन है, क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि गॉड इज लाइट, भगवान क्या है? प्रकाश में। भगवान तो, है ना, बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, स्पेशली जो ज्ञानी जन होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान नहीं, वो तो जो भी है ब्रह्म ज्योति। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऑल गॉड्स आर वन, सारे गॉड्स एक ही हैं, है ना, सब एक ही है, सबका मालिक एक। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे गुरु ही मेरे भगवान है ना? यहाँ पे लोगों को तो सुनाई दे रहा है। ठीक। तो क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे गुरु ही मेरे भगवान हैं, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं, सब शून्य है ना, जीरो। और कुछ लोग तो इतने पहुंचे हुए थे, बोलते हैं कि एवरी वन इज गॉड, सब भगवान है, भी आप भी, है ना। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लव इज गॉड, जो प्यार है, जो प्रेम है, वही भगवान। और कुछ लोग हैं बोलते हैं कि भैया भगवान भगवान तो कोई नहीं होते, कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, गॉड इज डेड, है ना। और जितने लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे शोरूम में जॉब करते हैं, है ना, रिटेल शॉप है जितनी, तो वहां पे क्या है उनके, वो क्या है, अतिथि ग्राहक जो उनका होता है वो देवो भव मानते हैं कि हमारा ग्राहक ही हमारा भगवान है। तो देखा जाए तो सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हाँ, कि कोई बोलेगा लाइट प्रकाश है जो वो भगवान है, कोई बोलेगा कि सारे सारे देवी देवता सब एक ही है, सब सारे ईश्वर कृष्ण अल्लाह जितने भी लोग हैं सब एक है ना।
मेरे गुरु भगवान है, गॉड जीरो है, भगवान शून्य है, सब तो आप भी भगवान है, हम भी भगवान है। तो देखा जाए तो सब लोगों का अलग अलग अपना इस पे विचार है, अपनी अपनी सहमति है ना। फिर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कोई प्रमाणिक स्रोत जिससे हम जान सकें या क्या रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो यदि हम देखें, यदि कोई भी चीज, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, दिख रहा है सबको, पेंटिंग दिख रहा है कि नहीं? जिसको नहीं दिख रहा आप प्लीज दिखाइए। ये एक पेंटिंग है, अमित प्रभु दिख रहा है पेंटिंग? किसकी पेंटिंग है, क्या लिखा है? हाँ, लैपटॉप में अगर कनेक्ट हो गया तो आप, ठीक है। तो ये मोनालिसा की पेंटिंग है और इसने लिनार्डो दा विंची ने बनाया है। हाँ विंची। तो इसको बनाने वाला कौन है? लिनार्डो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक लैंडस्केप है, इसको डेविड जी ने बनाया है। ठीक है, ये देखिए जॉन ग्रीन ने इसको बनाया है, ये जो लैंडस्केप है ना। तो ये क्या है कि बहुत बार देखते होंगे, अभिरुचि माता जी है, बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। तो क्या है कि वो कभी भी देखिए कि जो ड्राइंग करते हैं वो किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसको बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई दृश्य देखा और उसको अपने कैनवास या पेपर पे उतार दिया, है ना। तो उन्होंने तो उसको, उसके चलचित्र को बनाया है। लेकिन रियलिटी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो वृक्ष है, ठीक है, इसका फोटो इन्होंने चित्र बनाया, लेकिन ये रियलिटी वृक्ष किसने बनाया, ये समुद्र किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा, है ना। इतना अच्छा देखिए फ्लावर्स, ये देखिए। तो देखेंगे कि इतने सुंदर सुंदर सीनरीज, ये सारी चीजें यहाँ पे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और हर किसी को बनाने वाला कोई ना कोई क्या है, हु इज द आर्टिस्ट। तो कोई चीज ऐसे तो नहीं बन जाता है ना। तो मान लीजिए कोई कुछ, कोई बढ़िया, कुछ बढ़िया स्वादिष्ट प्रसादन बना के लाया, तो किसी ने पूछा रे किसने बनाया है, बोला कुछ नहीं, अपने आप प्रकट हो गया। ऐसा होता है क्या कि कोई चीज खुद से ही आ जाए, है ना। तो हर पीछे, हर सृजन या वस्तु के पीछे कोई कारण होता है। तो जितनी भी चीजें अभी आपने देखी है, सबको कोई ना कोई बनाने वाला है। यहाँ पे जितने भी ये चित्र आपने देखे हैं, सबको कोई ना कोई डिजाइनर, कोई ना कोई पेंटर ने डिजाइन किया है, पेंटिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे कि कौन है, कौन डिजाइन कर रहा है, कौन आर्टिस्ट है। अब आप हमेशा देखते होंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के थ्रू इवेंट किए जाते हैं, इवेंट अलग अलग इन्वेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे है ना। तो ये भी किसी ने बनाया है, रॉकेट। ये क्या है, सैटेलाइट। तो इसको किसने बनाया? सैटेलाइट कौन बनाता है, या हाँ, साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग बनाते हैं। ऐसे तो नहीं बन जाता ना कि हम सो के उठे और देख रहे हैं कि बन गया। है ना, नहीं, सालों साल लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों कितने खर्च होते हैं, तब जाके ये चीजें बन पाती हैं। और उसको प्रॉपरली अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे। तो क्या है कि रॉकेट बना दिया, सैटेलाइट बना दिया, तो यही नहीं, बना तो दिया, लेकिन और क्या हो रहा है, उसको प्रॉपर एक कंट्रोल रूम से प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए कंट्रोल रूम दिख रहा है ना, कितने सारे वहां पे डिवाइसेस लगे हैं, स्क्रीन लगी है, और कितने लोग उसको बैठ के उसको निगरानी, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से कहने का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। कोई भी चीज का, यदि कोई चीज बनाई गई है तो उसके, उसको बनाने वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल रूम से साइंटिस्ट लोग बैठ के उसको देख रहे हैं। और देखिए कि एक सैटेलाइट, कितने लोग देखिए कि सैटेलाइट को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
और किस तरह से कितने लोग बैठ के उसको अध्ययन कर रहे हैं, है ना। सो राउंड द क्लॉक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर्स, उसके जितने भी अलग अलग तरीके से उसकी जो जटिलताएं हैं उसको प्रॉपर, क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट्स आ रहा है, क्या रिपोर्ट्स मिला वहां से, कितने समय पे वो पहुंचा वहां पे, क्या कार्य कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो हर एक चीज का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको देखा जाता है कि सारी चीज हूबहू कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो अपने आप नहीं होता कुछ, क्या उसमें ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, उसका वेग क्या है, ऑर्बिट डिके करेक्शंस, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस क्या कितना है डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो कॉस्मिक रेडिएशन और बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोग साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हरी बोल, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि हर एक चीज जो भी बनाई गई है, जो भी डिवाइस है, सैटेलाइट है, चित्र है, कोई भी चीज भौतिक जगत में कोई भी चीज है, उसके पीछे भी यदि इतने सारे लोग हैं, है ना, अलग अलग लोग उसको डिजाइन करते हैं। ये क्या है, ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी और अलग अलग ग्रह, लोग, नक्षत्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पृथ्वी भी है, सूर्य भी है ना, अलग अलग ग्रह और नक्षत्र हैं, ठीक है। दिख रहा है ना सबको। तो अर्थ का जो, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 × 10, 6 × 10 का पावर 21, 21, 6 × 10 की पावर 21 मैट्रिक टन, इतना भारी। सोचिए कितना, हम लोग मतलब उसको कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना भारी होगा। और वो वही पृथ्वी, इसी पृथ्वी की बात होती है, और ये सूर्य का चक्कर लगा रही है कितना स्पीड से, 1,06,000 किलोमीटर प्रति आवर। कोई गाड़ी यदि हम लोग मार्केट में जाते हैं देखते हैं कोई बहुत स्पीड से लेके गया तो बोलते हैं अरे ये तो 100 किलोमीटर प्रति आवर के से ज्यादा चला रहा है, इतना तेज। और यहाँ देखिए पृथ्वी कितने स्पीड से घूम रही है, 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। पता चल रहा है किसी को। हाँ, आप 2 मिनट सिर्फ गोल गोल घूमिए, देखिए आप नीचे देखेंगे, गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, होता है ना। कभी देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गोल गोल घूमते फिर खेलते हैं, है ना। तो आप कभी करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि इतना स्पीड से अर्थ जो है मूव कर रही है, घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ पे हम बैठे हैं और हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना, इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कि कभी कोई एक ट्रेन खड़ी थी और दूसरी ट्रेन उसी में आके टक्कर मार दी, है ना। कभी सुना आपने कि किसी एक ग्रह का दूसरे ग्रह से टकराव हो गया। हाँ, आज पृथ्वी और सूर्य में टक्कर होगा, कभी सुना है ऐसा हुआ था पहले कभी। तो सोचिए कि इतना व्यवस्थित तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है। पृथ्वी इतनी स्पीड में घूम रही है बट हमको बिल्कुल भी जरा सा भी उसका भान या ज्ञान नहीं हो रहा, मीन्स पता ही नहीं चल रहा, फील ही नहीं हो रहा। इतना अच्छे से, इतना व्यवस्थित तरीके से जो ग्रह जहाँ पे है, जो नक्षत्र जहाँ पे है, वो प्रॉपरली अपने एरिया में रह के, अपने जगह पे रह के कार्य कर रहा है। कभी सुना आपने कि सूर्य 4 घंटे लेट निकले। हाँ, हुआ ऐसा। आप हमेशा सुनते होंगे कि कभी कभी आसमान में भी प्लेन जा रहे थे, एक प्लेन दूसरे प्लेन के सामने आने आने से बचा, टकराने से बचा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप कभी नहीं ये सारी चीजें देखोगे कि सूर्य कभी कभी निकले ही नहीं, चलो आज छुट्टी हो गई। अगर यदि हो जाए तो क्या होगा, पूरा लोग परेशान हो जाएंगे। तो हर एक ग्रह का, हर एक नक्षत्र का अपने निश्चित समय पे कार्य जो है संचालित हो चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, वही तो होगा, कितने व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल हो रहा है ना। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है ना, चल रहा है ना।
आजकल तो सारी चीजें सब इंटरनेट और अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू कितनी टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है ना। जहाँ पे 100 मनुष्यों का कार्य होता था, आज वहां पे एक मशीन लग गई और एक दो बंदे कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सीनियर्स हैं यूएसए से। तो देखा जाए, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर है, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस हैं, जिनके माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे लोग अपने कार्य को बहुत आसान करके चलते हैं, करते हैं, उन डिवाइसेस को बनाने वाला कौन? ह्यूमन। ह्यूमन। तो मनुष्य कैसे बनाता है? इसका इतना ब्रिलियंट जो माइंड है, जैसे देखेंगे आप चित्र में देख रहे होंगे कि द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स। हरे कृष्णा। तो ये जो इतना जटिल ब्रेन है, इसका इसको किसने बनाया? मालिक ठीक है, बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इतनी सारी चीजों का आविष्कार करते रहते हैं, कहाँ से करते हैं? उन लोगों को जहाँ से बुद्धि विवेक प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से आए? उसका स्रोत क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हाँ, तो ये जो साइंटिस्ट लोग इतने आविष्कार करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इतने सारे अलग अलग तरीके से प्रतिभाशाली कार्य करके दिखलाते हैं, वो कहाँ से करते हैं? उनको विवेक ये आया कहाँ से? इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ। तो यहाँ पे देखिए, इस मस्तिष्क को इतने जटिल और आश्चर्यजनक तक चीज को बनाया किसने? ब्रेन इतना प्रभावी है कि आप सोचिए कि इसमें कितने कितने वर्षों के चीजें याद रहती हैं, फीड रहती हैं। कभी कभी आप इतने बड़े हो जाते हैं और बचपन का कोई चीज आपको फीड है माइंड, कुछ ऐसी घटना घटी, आपको 20-25 वर्ष तक याद रहता है। इतना स्ट्रांग है ब्रेन, है ना। कितने सारे बुक्स, कितने सारे चीजें आपके मन में हमेशा सेव रहता है ना। तो कौन है इसको बना, इसके पीछे कौन है? तो यदि हम सच्चाई या वास्तविकता की बात करें, लुक एट द ग्राउंड रियलिटी, तो हम एक बार उसको ही देखते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं सभी लोग? हाँ, फोटो आ रहा है ना? क्या लग रहा है देखिए इसको? क्या समझ में आ रहा है? ये कैसा लग रहा है व्यक्ति? खुश है, प्रसन्न है, स्मार्ट है, देखने में सुंदर है ना। और यदि वहीं हम दूसरी तरफ देखें, नेक्स्ट फोटोज में, तो अभी क्या है? यहाँ पे क्या लग रहा है? हाँ, साक्षी सिंह माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी क्या लग रहा है इस पिक्चर में? देखिए, इसको देख के क्या लग रहा है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं माता जी? ये बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, तो बुरी बात है मेहनत करना? नहीं, बुरी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू, सही उत्तर है आपका, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, बहुत प्रसन्न स्वभाव में है, उसका हंसमुख और देखने में बहुत सुंदर है, अच्छी पर्सनैलिटी है ना। और उसके विपरीत वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं, यही सेम चीज आप समाज में भी देखते हैं, क्योंकि बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, खुश है, और कहीं कहीं पे जाते हैं तो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है ना। और उसको 2 टाइम के भोजन के लिए
इतने कठिन कार्य करने पड़ते हैं। जैसे देखिए कितना ज्यादा भार अपने पीठ पे उठा के किस हालत में, किस दशा में है ना। तो दो पिक्चर में दो दिख गया ना कितना अंतर है। तो यदि आप अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है पिक्चर में, नहीं सुंदर है? अच्छा ठीक है, इनको देखिए। अच्छा ये लोग है ना अच्छे दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना अंतर है, कितने डिफरेंसेस हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ होंगे, बहुत प्रसन्न है। एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के अपना खा पी रहे हैं, खुश हैं, है ना। फिर अगले चित्र में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लग रहा है। मोहन कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कृपा करें, बताएं कुछ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जिंदगी है सर, कोई सुख में कोई दुख में जो है। जी जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई बहुत है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे हैप्पी लाइफ, कि लोग कंट्रोल लाइफ। डर भी नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इनको खाने की तो बात छोड़िए, इनके पास घर भी नहीं है। ये लोग सामान लेके कहीं भटक रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ये दरवाजा यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट लग रहे हैं और कुछ अपना छानबीन जांच पड़ताल चल रहा है, कुछ आविष्कार में लगे हुए हैं, है? कुछ नया बनाने के चक्कर में है। ये देखिए रूपा देवी माता जी, वीडियो ऑफ है, यदि आप सुन रही हो मेरी आवाज तो आप प्लीज कुछ बताएंगे माता जी। यहाँ पे है कोई रूपा देवी? नहीं ना, ऑनलाइन। हरे कृष्णा, रूपा देवी माता जी। अच्छा ठीक है, यहाँ से कोई बताएगा ऑफलाइन क्या लग रहा है पिक्चर को देख के? हाथ उठाएंगे, बताएंगे ना, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। हाँ, हैप्पी फैमिली। आप बताइए क्या लग रहा है? ट्रिप भी जा रहा है और घूमने के लिए। हाँ आप करना मतलब, हाँ अच्छा स्माइल कर रहे हैं, हम तो सोचे रो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू, सबका सही उत्तर है। तो इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये एक परिवार है और बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक अपने कार में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं। फुल फैमिली, छोटा परिवार, छोटी परिवार, हाँ, देखने से ही लग रहा है। अब अगले पिक्चर्स में देखेंगे तो रूपा माता जी आ गई हैं, अब वो हम लोगों को बताएंगे। पहले से थी माता की, वीडियो ऑफ था। प्लीज माता जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं माता जी। तो ये जो अभी पिक्चर है इसमें क्या लग रहा है देखिए। अनम्यूट कीजिएगा माता जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, शायद वो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं माता जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चांस मिलेगा आपको। तो दीपक थापा प्रभु जी, प्रभु जी इस पिक्चर में देख के आपको क्या लग रहा है, आप वही बताएं प्रभु जी। जी प्रभु जी हरे बोलिए। कृष्ण। वहाँ पर मुझे कुछ मशीन चल रहा है, इसमें सुनाई नहीं दे रहा ठीक से आवाज मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आप पहले बोलिए जी। ये पिक्चर में सर ये एक जीवन का जो डिफरेंसेस है, लाइफ का डिफरेंसेस है, वो है एक जगह एक फैमिली सभी सुविधाओं से, जी उसके पास सारी सुविधाएं हैं। एक परिवार है जो एक सीमित
सुविधाओं में जो उनके पास है उसमें सुखी है, जिसके पास सब कुछ है वो भी उसी में सुखी है, जिसके पास जितना है उतने में खुश है। इसी से पता चल रहा है भाई, एक डिफरेंस यही दिख रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी माता जी, आप बताएं, रूपा माता जी, आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के? अभी आवाज आ रहा है मेरा माता जी आपको, रूपा माता जी? आवाज तो आ रही है। हाँ, तो फोटो भी आ रहा है कि नहीं माता जी? आपको कुछ पिक्चर शेयर दिख रहा है आपको? अच्छा ठीक है, शायद पिक्चर माता जी नहीं पहुंचेगी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, आप थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे एक परिवार बिल्कुल प्रसन्न है, कहीं पिकनिक पे जा रहा है या घूमने जा रहे हैं, और यहाँ पे एक परिवार दिख रहा है बिल्कुल उदास स्थिति में है, और बहुत पुराना सा एक घर है वहीं पे है, बच्चे भी दुखी लग रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कितने डिफरेंसेस हैं, कहीं पे इतनी परेशानी है, कहीं पे कोई प्रसन्न है, कोई कुछ आविष्कार कर रहा है। हाँ, किसी को रहने की जगह नहीं है, किसी के पास इतना है कि वो बाहर जाके एंजॉय कर रहा है ना, बाहर जाके किसी महंगे जगह पे जाके ले रहे हैं, खाने पीने की चीज सुविधाएं ले रहे हैं, है ना। कोई बहुत देखने में भद्दा है या अगली फेस है, हाँ, कोई बहुत सुंदर है, अच्छा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, और कोई दो वक्त के खाने के लिए, भोजन के लिए इतने मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर रात, है ना। बहुत बारी आता है ना मन में कि कोई कोई व्यक्ति आराम से फुल एसी में कार्य करते हैं, आए टाइम से, फिर थोड़ी देर काम किए, लंच पे निकल गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए, एक दो घंटे कार्य किए, फिर छुट्टी, निकल गए घर। और वहीं हम कहीं अलग फिर देखें, कोई व्यक्ति है वो बहुत बड़े बड़े, आप जाएंगे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, तो देखेंगे वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े सामान उठाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए उनको उसको उठाने के मिलते हैं, और पूरे दिन वो कार्य करते हैं, और रात में पूरे देर तक काम करते हैं, तो भी वो बहुत कम कुछ कर पाते हैं, है ना। उनका स्वास्थ्य कितना खराब हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जितने भी हम लोग देख रहे हैं अंदर, यदि हम इसके तह में जाए, मीन्स अगर लोग, तो ये सारी चीजें जो इतने बदलाव हैं, जो अलग अलग जगह पे इतने सारे अंदर हम देख रहे हैं, ये आप लोग आराम से अपने समाज में देख सकते हैं। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, किसी के पास इतना है कि कोई खाने वाला नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा लोग हैं, उसके पास, किसी के पास इतना ज्यादा है उसके पास कुछ नहीं, किसी के पास लोग हैं लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं, किसी के पास भगवान ने बहुत दिया, बोलते अरे उनको तो भगवान ने इतना दिया, हम लोगों को तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। भगवान जहां जरूरत है वहां देते नहीं, हाँ, और जहां जरूरत नहीं है वहां इतना सारा दे दिया, बताओ। भगवान होते तो ऐसा थोड़ी होता, हाँ। कोई दिक्कत हो गई, बस भगवान को करना, बस हम ही मिले हैं, हाँ, हम ही मिले हैं इतने लोगों में, सारा दुख परेशानी तकलीफ हम ही को मिलना है। देखो वो सामने वाले कितने मजे मिल रहे हैं, उसका कोई आज तक हम तो उसको कभी परेशानी में देखे नहीं, सारी दिक्कत हम ही लोगों को मिला है, हाँ। ये कौन डिसाइड करता है कौन सुखी है कौन दुखी रहेगा, हाँ, कौन गोरा रहेगा कौन काला रहेगा, कौन मोटा रहेगा कौन पतला रहेगा, हाँ। हम लोग डिसाइड करते हैं, एप्लीकेशन लिखे थे क्या आने से पहले, डियर मॉम डैड, मैं आने वाला हूँ, मैं गोरा रहूंगा, इतना फीट मेरी हाइट रहेगी, हाँ। पूरे अगर गांव में हो तो इस मेरे जितना अच्छा कोई गांव में नहीं रहेगा सुंदर, शहर में हो तो मैं इस शहर का सबसे अच्छी पर्सनैलिटी बना रहा हूँ, हाँ। ये हम लोग कर सकते हैं क्या, लगता है? अब देखिए, यदि देखेंगे तो कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग उसको चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्या है वो चीजें, हाँ, एक एक लोग बोलो। सीमा माता जी, पहला क्या है? तो जॉब। अब मान लीजिए कि कहाँ गए वो, गलत करोगे, क्या बनना है पढ़ के, पढ़ लिख के क्या बनना है आपको, क्या एम क्या है आपका, क्या बनना है? इंजीनियर, इंजीनियर, हरी बोल। तो
करण प्रभु जी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना तैयारी। हाँ, तो यदि हमें कोई अच्छी जो भी जॉब चाहिए तो उस सेक्टर में या उस दिशा में हम लोग उसके अनुरूप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल लाइन में अपना एडमिशन देगा, अपने उनके माता पिता उनको वहाँ एडमिशन दिलाते हैं और वो आगे चल के पढ़ाई करके एडमिशन लेते हैं, ठीक है। किसी को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है जैसे प्रभु जी हैं तो अपना उनका अलग लाइन, ठीक है। तो अलग अलग देखेंगे, अलग अलग तरीके से सब लोग उसको चूज करते हैं कि मुझे ये बनना है और उसकी तैयारी करते हैं, तो ये वो चूज कर सकते हैं, है ना। बहुत बार होता है कि बच्चे होते हैं कि 10वीं के बाद क्या लें क्या लें, ऑप्शन है तब तो बोल रहे हैं क्या लें। 12th के बाद कौन से ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कहाँ का फॉर्म भरे, ये क्यों आता है, क्योंकि उनको ऑप्शन है। तो रांची यूनिवर्सिटी में पढ़े या बीएचयू में पढ़े या लखनऊ में या दिल्ली में, हाँ फिर उसमें वहां का फॉर्म भरेंगे क्योंकि ऑप्शन है, वो कर सकते हैं मेहनत करके। दूसरा क्या है, प्रभु जी लोग कोई पढ़ेंगे, ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। तो दूसरा जैसे पति पत्नी, है ना, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माता पिता, यदि कोई लड़की है माता जी है तो उसके माता पिता एक उसके लिए लड़का वर ढूंढते हैं, है ना, एक उपयुक्त वर ढूंढते हैं उसकी शादी के लिए। तो फोटो लेके दिखाते हैं कि देख बेटा ठीक है ना, तो ऑप्शन देते हैं। तो बोले कि नहीं ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत लंबा है या काला है, जो भी है, तो उसको यदि अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो नहीं, क्योंकि ऑप्शन है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है। हम बोल सकते हैं नहीं पिताजी मुझे ये नहीं अच्छे ऐसे ऐसे, है ना। आप गाड़ी खरीदने जाएंगे मिथिलेश प्रभु तो अपने हिसाब से खरीदेंगे, है ना, कि मुझे ये गाड़ी चाहिए तो इसके लिए इतना, अच्छा ठीक है मुझे इतना पैसा लगाना है। कौन सा कलर चाहिए तो घर में डिस्कशन करेंगे, अच्छा ये वाली, अच्छा ये वाला रहेगा। ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, जैसे कोई घर मकान आप लेते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि आपको 2 BHK लेना है, 1 BHK लेना है, तो परिवार में उसका डिस्कशन करके लेते हैं ना। कोई बोलेगा नहीं 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 अभी आजकल तो बना बनाया मत लो, जमीन ले लो, है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास, वो है स्वतंत्रता, तो हम उसको चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उसको, आपको क्या खाना है, आपको रोटी खाना है तो रोटी खाइए, पूरी खाना है तो आप पूरी बना लीजिए, ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी से मित्रता करना है, आप उसके पास जाए ना जाए आपकी मर्जी। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपकी मर्जी, आप बात करो ना करो, सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे हमारा वश नहीं चलेगा, हमारी नहीं चलेगी। क्या क्या है, माता पिता। तो यदि माता पिता को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए हमारे पास होता, हमारी क्षमता होती, तो हम तो सोचते कि यार तो हम बस धीरू भाई अंबानी खानदान में जन्म लिए, है ना। यहाँ तो कुछ ना, तो वो रोज वही दाल रोटी चावल सब्जी रोज वही मम्मी बनाती है, हाँ रोज वही ये लेते आते हैं। अरे वहां जब पैदा हुए होते तब तक क्या क्या कितने कितने वैरायटी मिलती है, तो हम वहां जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने माता पिता, इवन माता पिता अपने बच्चे नहीं चूज कर सकते। किसके पास कौन जन्म लेगा, कौन किसके घर में जन्म लेगा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। क्यों प्रभु, इंजीनियरिंग तो सिलेक्ट कर लिए है ना। तो और क्या है नेक्स्ट, ब्यूटी। हम बात कर रहे थे ना कौन कितना सांवला काला होगा, तो अभी आजकल सांवले हैं तो बहुत बढ़िया लोग, ऐड आ रहा है टीवी में, 1 हफ्ते में पूरा हो जाओ, है तो उसको क्या करो, हाँ फेयर एंड लवली और ये सारी चीजों का यही लूटते हैं इसीलिए लोग। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हम बहुत अच्छी पर्सनालिटी हमारी रहे, है ना। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम सुंदर रहें या नहीं, वो हम उस पर हमारा, वैसे कोई नहीं चाहेगा कि हम सुंदर ना रहें, सब लोग चाहेंगे कि हम बहुत अच्छे हों, बट हमारे हाथ में नहीं है। फिर बहुत बुद्धि विवेक बहुत तेज, आप देखते होंगे कोई कोई बच्चे या कोई कोई ऐसे होते होंगे कि एक बार सुनते हैं और उनको बहुत दिन वो सारी चीज तुरंत याद हो जाती है, वो बहु बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऐसे आप देखे होंगे टीवी वगैरह में
कि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे थे कि उनको कुछ मैंने देखा था कि एक बच्चा था, उसको कई लोग बैठे थे और उसको मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन हो रहा था और वो विद द सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा था, इतना ब्रिलियंट था। मतलब लोग कैलसी से उसको कैलकुलेट जब तक करते वो ऐसे ही बता दे रहा था, इतना उसका ब्रेन शार्प था। तो कैसे हो जाता है? अगर हमारे पास में होता, कोई बोलता मेरा बेटा तो इतना तेज पैदा हो कि वो सीधा एक बार में आगे इसका एग्जाम दे, ना पढ़े, बिना पढ़े लिखे और टॉप कर जाए, बात हमारे हाथ में नहीं है। हम कितने बुद्धिमान बनेंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे, हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं जिसको हम चुनाव कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उसका चुनाव या उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है कि हम कर सकते हैं कुछ कुछ और कुछ हमारे हाथ से बाहर है, हमारी क्षमता के बाहर है। हाँ, तो ऐसा कौन करता है, अच्छा या बुरा? यदि कोई, हु चूजेस एंड ऑन व्हाट बेसिस, तो ये कौन करता है और किस आधार पे करता है? हाँ, तो क्या ये बस ऐसे ही है बाई चांस? क्या लगता है कि हमारा वजन 120 केजी हो गया तो, या फिर हमने कोई चीज, कोई किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा धन आ गया और कोई बिल्कुल खाने बगैर ऐसे परेशान है, ठीक है, कोई एक ही बार में गया एग्जाम में बैठा और बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स उसके आ गए और वो बहुत अच्छी नौकरी पा गया, और कोई 5-6 बार एग्जाम दे रहा है उसका नहीं हो रहा, क्या ये लक बाई चांस है? एक्चुअल में लोग तो यही बोलते हैं ना, अरे किस्मत, अपना अपना किस्मत। हाँ, या फिर हो सकता है इसका, या तुक्के से हो गया होगा। ऐसे लक बाई चांस कोई चीज नहीं होती। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, उनका क्या इस पे विचार है ये भी जानेंगे। तो प्लैनेटरी सिस्टम मॉडल के जो आविष्कारक है न्यूटन, फिर आइंस्टीन, तो इन लोगों ने देखा जाए तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। तो ये जितने भी प्राकृतिक सृजन या संरचनाएं हैं, इसके पीछे किसी का बहुत बुद्धिजीवी, किसी का मस्तिष्क है, ऐसे किसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी का कार्य है ये, तभी जाके ये इतना व्यवस्थित रूप से हो रहा है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पीछे बहुत किसी परफेक्ट ब्रेन का ये कार्य है, ऐसे नहीं है ये चीजें। तो वही है कि फिर क्या कि हमारा जन्म, मृत्यु, सुंदरता, बुद्धिमान, बुद्धिमानी, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, आकस्मिक तरीके से नहीं है, या है? क्या लगता है आपको माता जी, कैसे है? क्या लगता है? अच्छा, भगवान की सोची समझी प्लानिंग है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर तो आप लोग का वैसे ही बताइए। तो इसमें जो है, आप देखते होंगे ना कि हर चीजों को प्रॉपरली तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इसके भी पीछे कुछ होगा, इसको भी कोई गवर्न कर रहा होगा, है ना? इसको भी कोई सिस्टमेटिक तरीके से, इसके पीछे कोई ना कोई तो है। तो ये कैसे है? अब हम अभी तक हम लोग सारी जो भी एग्जांपल्स देखे वो मैटेरियलिस्टिक लेवल पे, भौतिक आधार पे देख रहे थे। अब इसमें वेदांत सूत्र और शास्त्र क्या कहते हैं, अब हम वहां पे जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा शास्त्र या वेदांत सूत्र क्या कहता है। वेदांत सूत्र क्या है? जन्मादस्य यताह मीन्स ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग, है ना? ही ओरिजिनल स्रोत वही है, और हर कारण के, कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे जो कारण है वही है। ये वेदांत है, ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। आगे ब्रह्म संहिता क्या कहती है कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना कि ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बोल रहा है कि ही हैज नो बिगिनिंग, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई जन्म नहीं, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन सभी जितना भी सृजन हुआ है सबके उत्पत्ति के कारण वही है, और वो कौन है? गोविंद, है ना। और वही क्या है कि प्रत्येक कारण के कारण है। नितिन तो सुप्रीम कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप जान गए आप लोग कि ये इसके पीछे कौन है ना। तो यदि हम शास्त्रों की माने, और शास्त्रों में बताया भी गया है कि जो गोविंद है, जो हरि है, वही समस्त कारणों के कारण है, समस्त प्राकृतिक घटन के मूल स्रोत है ना। सारी चीजें उनसे ही आई हैं, प्रत्येक कारण के वही कारण है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ प्रश्न? ऑनलाइन से किसी को कुछ प्रश्न है क्या यहां तक? ठीक है, वैसे हम लोग प्रश्न लास्ट में ले लेंगे। तो अब यहां तक यदि हम जाने कि ठीक है, इन सारी चीजों के पीछे जो सबके जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहुत बीमार है, कोई बहुत स्वस्थ है, बहुत फिट है? तो उन सबके पीछे, या जो भी प्रकृति में, जो इस सृष्टि में या इस भौतिक जगत में जो भी कार्य हम जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, या जो भी हम लोग तथ्य देख रहे हैं, उसके पीछे कारण कौन है? श्री भगवान हरि है, कृष्ण है ना। तो अब जब ये पता चला, तो अब इसमें ये भी हो सकता है कि बोलेंगे लोग ना कि अरे भगवान भगवान आप लोग कर रहे हैं, कभी देखा है क्या? क्यों? बिल्कुल, भगवान को देखे हैं क्या? क्या दिखा सकते हैं भगवान को? भगवान को क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, कहीं होते ही हैं। ये सब बेकार की चीज है। हमारे दादा परदादा ने कभी भगवान को देखा ही नहीं, बड़े आए भगवान को, तो बोले अरे मुझे दिखाओ भगवान को जानो, उनको दिखाओ भगवान, तब वो मानेंगे। तो बहुत सारे लोग अपने चेतना के लेवल से मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के, या तो शास्त्रों को पढ़े नहीं है, उनके साथ जब पढ़े नहीं तो शास्त्रों का जो सार है वो समझ नहीं पाएंगे, और घूमते फिरेंगे कि हमको। अब क्या आप बताइए, कभी कुछ दिन पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो लोग रोड शो के लिए, मतलब एज अ रोड शो वहां पे था उनका, तो बहुत दूर दूर लोग खड़े थे, कितना प्रॉपर बैरियर था, और कितने सारे वहां पे सिक्योरिटी थी वहां पे, कि कोई उनको कुछ तो पास में तो जा ही नहीं सकता, दूर से लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों? जा सकते थे अगर चाहेंगे, जाएंगे कि नहीं? अगर जाएंगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, ऐसे कोई थोड़ी पहुंच जाएगा। तो सोचिए कि लोग सोचते हैं कि भगवान को ऐसे ही हम देख लेंगे। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि लोग समझ नहीं पाते इस तथ्य को, और उटपटांग प्रश्न करते हैं। अब क्या, जैसे कि देखा जाए कि जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने की। हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? आप सुने होंगे बहुत बार कि ऋषि मुनि इतने हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके देवता जन या फिर भगवान बहुत रेयरली उनको दिखते थे, दर्शन देते। और यहाँ सोचते हैं कि बस हम बोले कि आप भगवत गीता दे रहे हैं, तो हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान है तो दिखा दो मुझे, यहीं पे अभी ले ले, सारी चीज हम मान लेंगे आपकी। तो कोई है जो करोड़ों वर्ष तपस्या करके भगवान के दर्शन के लिए तरस रहा है, और कोई बोल रहा है कि मुझे अभी दिखा दो। ऐसे नहीं होगा ना। हर चीज का एक योग्यता होती है, किसी चीज को पाने के लिए एक योग्यता चाहिए होती है ना। आज जितेंद्र प्रभु जी का बिजनेस है, उसके लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितने समय दिया है, कितने वर्षों तक मेहनत की है, तब है ना। आप जो भी आज आपके पास है, वो आपको देखिए किसी न किसी
मेहनत से ही प्राप्त हुआ होगा। ऐसे नहीं कि बस, या किसी न किसी के कारण से, ऑब्वियसली कोई बच्चा है तो अपने पिता के माध्यम से चीजें पा जाता है ना। आप सोचिए कि पूरे वर्ष रिजल्ट पास होने के लिए लोग एक वर्ष पूरा पढ़ाई करते हैं, तब एग्जाम होता है उनका, और तब जाके रिजल्ट आता है। इतने तो उसका क्वालिफिकेशन का 1 महीने, उसने 1 वर्ष पूरा मेहनत किया है ना, तब जाके वो पास हुआ ना, तब उसको वो क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे तो भगवान की बात चल रही है। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम इस लायक हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है भगवान को जानने की, देखने की। तो वैसे तो हम लोग सोचते हैं कि अब जैसे नाम आता है यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मतलब ये समझिए कि क्या हम बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन क्या वो सच ही होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते कि आप सब्जी हर कोई लाता होगा घर पे खरीद के मार्केट से, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोहड़ा होता है ना, कोहड़ा या कद्दू। ऊपर से देखने में बिल्कुल आप देखे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फ्रेश है ना, आप उसको पैसा दिए और उसको लेके आए घर पे, ठीक है। अब जब घर में आप उसको किचन में लेके गए और उसको कट कर रहे हैं, तो देखा अंदर कीड़ा है या सड़ा हुआ है। आप तो देख के लाए थे ना, फिर कैसे हो गया? हम बाहर से तो देख लिए, अंदर तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं कि ना अंदर हम झांक के देख लें उसके। होता कि नहीं होता ऐसा कई बार? बहुत बार देखिए कि हम लोग जब कोई यही रोड पे अभी कोई दूर होता है, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये वही व्यक्ति है, ये प्रभु जी, अच्छा ये वो माता जी है, इसी कलर का ड्रेस पहनी थी माता जी, प्रभु जी थे, अच्छा वो ऐसे ही दिखते हैं, वही होंगे। फिर पास है, अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं, लगता है कि वही है, लेकिन लास्ट में कुछ और ही सच्चाई होती है। तो हम लोग क्या है कि अपने भौतिक ज्ञान से, भौतिक सेंसेस, इंद्रियों की वजह से हम लोग सत्य को कई बार नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। हाँ, कारण क्या है हम ये देखेंगे कि हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट थ्रू आवर ब्लंट मटेरियल सेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 चीजें मुख्य रूप से दी गई हैं जिनके कारण हम सच नहीं समझ पाते या देख पाते। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। पहला क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो जैसे आंख है, ठीक। तो देखिए आंख क्या है कि आप मान लीजिए कि सामने जो है बहुत दूर तक कुछ नहीं है, खुला है बिल्कुल, आप कितनी दूर तक देख लोगे? एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख पाओगे आप। यहाँ पे मान लीजिए कि अभी रात हो रही है, ठीक है, लाइट ऑफ कर दीजिए, आपको दिखेगा कुछ? क्यों? फिर किस काम का? बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं उनको अंधेरे में भी दिखता है, तो हमसे तो अच्छे वही। हाँ, तो देखेंगे कि फिर सुनना, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं, जैसे कि मनुष्य कितना सुनता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलोहर्ट्ज, ऐसे एक मानक है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ये ह्यूमन का सुनने का एक कैपेसिटी है, लिमिटेशन है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज, बहुत मंद साउंड को, मंद आवाज को भी सुन लेते हैं, जैसे सर्प हो गया, कुत्ता हो गया, है ना। ये लोग क्या है कि बहुत जैसे कुत्ता होता है ना, स्वान निद्रा कैसा होता है कि कोई बगल से जाएगा, उसका कान देखिए मूव होता रहता है या फिर तुरंत उठ जाएगा। बट हमारे यहाँ क्या, हम लोग में क्या है कि सुबह कोई चिल्ला रहा है और वहां पे खूब तेज कुछ भी कर दीजिए, बिल्कुल बजा दीजिए, उठने वाला नहीं है। इतना गहरी निद्रा में सोया है कि आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। दूसरा क्या है, टू बी इल्यूजन, लोग भ्रमित रहते हैं कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, अच्छा हुआ कि नहीं, कर दिया तो पता नहीं अच्छा किया कि नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अरे हमने ये किया, और फिर करके आ गए तो पता ही नहीं चला अरे किया था कि नहीं किया था, हमने उनको फोन किया कि नहीं, उनको बुलाया कि नहीं, उनको किसी के अगर कुछ फंक्शन है तो मैंने उनको आमंत्रित किया कि नहीं किया, कंफ्यूज हो गए। और छोड़िए माता जी लोग, या फिर कभी कभी हम लोग प्रसादम बनाते हैं, अरे नमक डाला है कि नहीं डाला है, ये तो
होता है ना। तो भ्रमित हैं, किया कि नहीं किया पता ही नहीं है, भूल गए। किसी से कुछ कहने में मैं कहूँ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं मान जाएगा, है ना। अपने किसी चीज को लेके भ्रम में है, ये सही है कि गलत है, परेशान है उसमें दिनों दिन, है ना। और तीसरा क्या है, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। तो ऐसा कोई नहीं है इस जगत में जिससे गलतियां ना होती। यदि कोई ये बोले कि मैंने तो आज तक कोई गलती नहीं की, तो समझ लीजिए उससे बड़ा झूठा कोई मीन्स हर कोई गलती करता है, हर किसी से गलती होती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गलती छोटी हो गलती बड़ी हो, सबसे गलती होती है। बहुत सभ्य लोग होते हैं, बहुत शक्तिशाली लोग जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर क्या है, ये चीज तो आप, इससे सभी लोग एग्री करेंगे, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हर व्यक्ति इंतजार में है कि कब आपको ठग ले, कब बुद्धू बना दे, कब आपको झूठ बोल दे, कब आपसे चीटिंग कर दे, है ना। समाज में यही सब है, कलयुग है ना। तो लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो तैयार रहते हैं ठगवाने के लिए। देख लिया इसका ऐड आया, हाँ, कि ये तेल लगाने से बाल बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, हाँ, जमीन तक टच करेगा, तो अच्छा ही होगा, हाँ? तो अरे भगवान ने जैसा बनाया है उस पर संतोष करना चाहिए। हम बनावटी चीजें करेंगे तो एक तो वैसे अस्थायी नहीं होगी, है ना। और फिर हम ये खाएंगे तो इतने अच्छे दिखेंगे, या ये रहेगा, या फिर कोई कुछ कह दिया बहक गए, क्योंकि उनको लगता है कि सच, क्या सच में हो सकता है, क्या पता हो ही, क्योंकि उसके पीछे उसका सेल्फनेस है, उसको वहां ले जा रहा है। तो वो जानबूझ के जा रहा है, उसको भ्रम है कि अच्छा गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही कार्य कर रहा है। तो सामने वाला ठगेगा ही, चीट करेगा ही। अब जिसको मान लीजिए कि नहीं पता है कि सोना और मिट्टी क्या है, तो सामने वाला उसको बेवकूफ बना देगा, है ना। तो ये क्या है कि आजकल बहुत हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, है ना। अनुमान प्रमाण, अभी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, सुना कि बहुत बार हम लोग देखते हैं, बट लगता सही है लेकिन होता नहीं, ठीक है। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, हम लोग अंदाजा लगाते हैं, या अपने लिमिटेड कॉन्शियस लेवल, अपनी चेतना के अनुसार, जितना हमको बुद्धि विवेक है, हम उसके अनुसार अनुमान लगाएंगे कि ये इतना होगा, ये सही, इसको ले चलते, या ये ये तो शास्त्र में क्या कहा गया, छोड़ो, ये सही बात है, हमको लग रहा है ये अच्छा होगा, है ना। मतलब जितना हमको ज्ञान है हम उसके हिसाब से वहां पे उसको आकलन करेंगे, उसका सही है कि गलत है, वो हम पे डिपेंड करता है। हमारे जितना विवेक होगा, जितना बुद्धि होगा, उसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं। या कहीं सुन लिया किसी से, किसी ने आके बता दिया कि वहां पे ये चीज है, ऐसे ऐसे है, हमने सही मान लिया। ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति जो हमको ज्ञान दे रहा है वो किस लेवल पे है, उसका अस्तित्व क्या है, हाँ, उसका मेंटल लेवल क्या है, मान लिया। तो ऐसे ही हम लोग, जितना ज्ञान होता है उस हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं, तो भी सत्य वो नहीं रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो सही है ना। बल्कि लोग तो जानते हैं कि ये चीज मुझे नुकसान करेगी, फिर भी उसका सेवन करते हैं। ये लोगों का भी एक तरह से आदत बन गया है। तो सच क्या है, वैल्यू किसका है, मीन्स वैल्यूबल क्या है, तो दिया है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। तो जब हम कहीं प्रमाणिक स्रोत से कोई चीज सुनते हैं, है ना, तो उस पर हम विचार करने चाहिए, हमको उसको सत्य मानना चाहिए जब कोई प्रामाणिकता से कोई चीज प्रस्तुत करे। जैसे कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, हम लोग शास्त्रों को, अभी हम लोग भक्ति वृक्षा डिस्कशन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना।
तो उसको क्यों करते? क्योंकि उसका एक प्रमाण है, एक गुरु परंपरा प्रणाली है ना, कि वो भगवान से आया, ब्रह्मा जी को मिला ज्ञान। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ऊपर देखिए भगवान कृष्ण है, उसके बाद कौन है? ब्रह्मा जी है, उसके बाद कौन है? हाँ, नारद मुनि है, देन चैतन्य महाप्रभु, और बाद में हमारे ऐसी भक्ति विद्वान स्वामी। तो ऐसे देखा जाए तो ये शॉर्ट में बताया गया है, ऐसे देखेंगे तो ये गुरु परंपरा प्रणाली बहुत बड़ी है ना। तो इसमें क्या है कि कोई भी चीज का इसमें कुछ मिलावट नहीं है। मान लीजिए कि एज इट इज कोई चीज आपने दिया और वही चीज से मुझे मिला, मैंने ठीक वही चीज बिना कुछ उसमें मिश्रण किए आगे दिया, फिर वही चीज आगे गई, तो क्या है वो प्रॉपर जैसे था एज इट इज वही चीज चली आ रही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ। क्यों? क्योंकि ये एक प्रमाणिक स्तर से आ रहा है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से प्रमाणिक स्रोत से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम यदि हम प्रमाणिक स्रोतों से अध्ययन करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो वहां पे हमको कोई संशय नहीं होगा, और इसको ये सत्य है, इसमें हमको फिर कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है ना, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा ना कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षो विदु। ठीक है, तो ये क्या है कि एक परंपरा के तहत ये चीजें हम तक पहुंची है। तो स्रोत क्या है? देखा जाए तो इन सब का बेस आधार क्या है? वेद, शास्त्र। यदि हम शास्त्रों को एज अ प्रमाण लेके चलेंगे, क्योंकि वही सत्य है, शास्त्रों में जो भी लिखा है देखिए आज तक कभी गलत नहीं हुआ, कभी नहीं गलत। तो जो आधार है वो क्या है? वेद है हमारे, है ना। वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय, वेदास आर रिलेवेंट। तो हम यहाँ पे क्या है कि यदि हम अपना ज्ञान लगाते हैं, किसी दूसरे का सुन के हम आते हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है ना, और फिर या फिर हम लोग अपने अपूर्ण इंद्रियों से उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सारी चीजें हमको सत्य तक नहीं ले जाएगी। केवल और केवल वैदिक स्क्रिप्चर्स, शास्त्र और वेद ही है जिसके माध्यम से हम सत्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है? हमने जैसा चर्चा किया कि जो वेद है, जो शास्त्र है, सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनको कुछ नहीं पता था, भगवान ने उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित किया जब उन्होंने तपस्या की। ठीक है, और तब ब्रह्मा जी से फिर वही ज्ञान नारद मुनि को, नारद मुनि के द्वारा फिर वही उनके शिष्य श्री व्यास देव को, और फिर अलग अलग गुरुओं से होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को, और फिर हमारे गुरु आचार्यों के थ्रू हम तक ये चीजें पहुंच पाई। तो ये दिखता है। ऑनलाइन सभी को सुनाई दे रहे ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। थैंक यू। तो यहां तक आप समझिए कि लास्ट जो कंसर्न है वो है कि हम यदि कुछ हमको सत्य जानना है, सत्य के विषय में जानना है, तो हमको केवल और केवल हम वैदिक शास्त्रों का ही शरण ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो भी गलत है, हमने अभी उदाहरण से देखा है ना। तो एक बार 5 मिनट में हम लोग एक बार इसको वापस से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है, उसके बाद प्रश्न उत्तर ले लेंगे 5 मिनट में। तो आज का जो टॉपिक था वो था, क्या सच में भगवान होते हैं? ठीक है, तो फिर हमने ये जाना लोगों के क्या क्या विचार है, भगवान लाइट है, सबके भगवान सब है, गुरु भगवान है, हाँ प्यार है भगवान, तो अलग अलग सबका कस्टमर हमारे भगवान है। हरे कृष्णा।
लेकिन इसका प्रमाणिक तरीके से यदि हम लोग जानने में गए तो अलग अलग चित्र के माध्यम से हमने देखा कि हर एक यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, पेंटिंग है, जिसको किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया है ना। तो इस हम लोग यदि सारे चीजों के कोई ना कोई बनाने वाले हैं, जैसे कि सैटेलाइट वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का वो कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, और उसको प्रॉपरली कितने मेजर, उसको हर एक उसके प्रॉपर तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, कितने सारे साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अलग अलग जो भी उससे और आपका क्या वेग है, वेलोसिटी क्या है, सारे उसके इंफॉर्मेशन निकाल के उसको शेयर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इतने सारे चीजों को यदि भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं उसको बनाने वाले लोग हैं, बट पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी इतने लाखों किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सूर्य के चक्कर लगा रही है, बट किसी को पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो अलग अलग ग्रह नक्षत्र अपने जगह पे उचित टाइम पे कार्य कर रहे हैं, तो इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? कोई तो होगा। फिर हमने कैसे देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम आजकल क्या चल रहा है, कैसे है, और सारे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबको किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। क्योंकि मनुष्य क्या है, उसके पास इतना ब्रेन, तो उसके ब्रेन को उसको विवेकवान किसने बनाया? तभी तो वो बना रहा है ना। तो फिर अलग अलग हमने सच जानने का प्रयास किया कि क्या है, रियलिटी क्या है। कोई इतना अच्छा देखने में है, कोई बहुत गरीब है, कोई देखने में बहुत भद्दा है, कोई बहुत अमीर है, अच्छा अच्छा उसको रहना और खाना पीना सब हो रहा है, किसी को प्यास घर भी नहीं है। तो आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से देखें। फिर ये आए कि इसको डिसाइड कौन करता है, किस आधार पे ये डिसाइड होता है। ठीक है, कुछ चीजें हमने डिस्कस की कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम चुनाव जिसका कर सकते हैं अपने पसंद से, उसको उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, चूज कर सकते हैं। जैसे जॉब हो गया, पति पत्नी हो गए, कार हो गया, घर हो गया, ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से अपने पसंद से सेलेक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हिमायत। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम उसका चुनाव नहीं कर सकते। जैसे माता पिता का चुनाव हम नहीं कर सकते, माता पिता अपने बच्चों का चुनाव नहीं कर सकते। हम कैसे हो, हमारा सोच कैसा हो, हमारा इंटेलिजेंस कैसा हो, हम इसका चुनाव नहीं कर सकते, हम इसको चूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसको ये कैसे होता है, किस आधार पे होता है ना, क्या ये लक बाई चांस है? अलग अलग साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो महान वैज्ञानिक हुए, उनकी क्या राय थी? उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जितने सृष्टि में इतने सुव्यवस्थित तरीके से इतने ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं, इसके पीछे किसी परफेक्ट ब्रेन का कार्य है, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद हम आए कि वेदांत सूत्र क्या कहता है। जन्माद्यस्यता इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। ब्रह्म संहिता क्या कहती है? अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। तो फिर हम लास्ट में इस तथ्य पे पहुंच पाए कि इन सब के पीछे यदि देखा जाए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर आए कि बहुत सारे लोग यदि ये जान गए कि ये भगवान के द्वारा या उनके अनुसार ये सारी चीजें होती है, तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे दिखाओ, भगवान है तो दिखा दीजिए। और वो अपने अपूर्ण इंद्रियों या अपने जितना उनके पास ज्ञान है उसके द्वारा वो भगवान को देखने का, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं। आंख अच्छे से कार्य, एक होता ना कि नहीं दिखता तो चश्मा पहनना पड़ता है ना। और हम लोग क्या है कि हमेशा भ्रम में रहते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं और सब लोग धोखाधड़ी करते हैं। यहाँ पे बैठे मैं नहीं बोल रहा हूँ जो, बट समाज में आप देखेंगे, मैं भक्तों की ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नेचर है। आप हमेशा देखते हो कि कोई न कोई कभी आपको भी चीट किया होगा, जरूर, छोटा हो बड़ा हो, कभी न किसी ने कुछ न कुछ बहाने आपको ठगने का प्रयास किया होगा या ठगा होगा। क्योंकि ये कलयुगी व्यक्ति का ये एक नेचर है, स्वभाव है।
ठीक है, फिर हम लोग शब्द प्रमाण के बाद, सॉरी प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद फिर अनुमान प्रमाण पे आए कि हम लोग एक गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ पे ये थे वहां पे ऐसे था, है ना, पता नहीं है बट एक अनुमान लगा रहे हैं। फिर हमने ये जाना कि सच सच क्या है, शब्द प्रमाण। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर ये कह सकते हैं कि बोनाफाइड अथॉरिटी से प्राप्त होता है, जैसे कि वैदिक स्क्रिप्चर्स। क्यों? क्योंकि शास्त्र आए कहाँ से? भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से उनके शिष्य नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से ऐसे फिर करते करते परंपरा ऐसे आगे बढ़ी और वहां के थ्रू हमको ये प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें यदि हम सच को जानना चाहें तो उसका एक स्रोत क्या है? वेद, शास्त्र, है ना। तो यदि अलग अलग हम ये शास्त्रों के माध्यम से सच्चाई को जान सकते हैं कि ये जो जितनी भी समाज में, भौतिक जगत में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, कुछ हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत बारी होता है कि हम, अक्सर ये होता है, देखा जाता है कि हम लोग बहुत उम्मीद लगा के किसी चीज के पीछे बैठे होते हैं, ये कार्य होगा, और बहुत मेहनत भी करते हैं उसके लिए, लेकिन वो कार्य नहीं सिद्ध होता है ना। बहुत वर्षों तक मेहनत भी की लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया। और कई बार होता है कि हम सोचे भी नहीं होते हैं, वो कार्य हो गए और हम परेशान हो गए, है ना। कोरोना आया, उसके पहले कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया में एक साथ लॉकडाउन, सब लोग जहां है वहीं स्थिर, जो घर में है वो घर में बंद, जो बाहर है वो बाहर फंस जाएगा, गाड़ी मोटर प्लेन ट्रेन सब बंद। कभी किसी ने सोचा था ये चीज? किसी ने अनुमान नहीं लगाया, लेकिन हुआ। तो ये हमको, हम यदि सिर्फ वेद है जिसके माध्यम से हम सच को जान सकते हैं कि इन सारे इतने सारे जो जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसका क्या कारण है, और साथ में सिर्फ कारण ही नहीं, अगर आप उसमें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आगे निरंतरता से पढ़ेंगे तो उसका सलूशन भी प्राप्त होता है। वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज का यही तक था क्लास, आज का क्लास यहाँ पे पूरा होता है। अब यहाँ तक मैं पहले एक बार ऑनलाइन डिवोटी से कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, फिर मैं ऑफलाइन, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन डिवोटीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कुछ उनको पूछना है तो 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हर्ष, तो ये हाँ। जानना है कि हरे ईश्वर की जो है, ईश्वर का जो भी हमारा दिया हुआ है, जो भी मिला है, सुख दुख मान अपमान, इसके पीछे कारण क्या है? जो भी हमारे पीछे जो सुख दुख मान अपमान जो है, हाँ। कुछ न कुछ तो कारण होगा जिसके चलते ये सब हमारा जो डेस्टिनी कैसे बनता है, तो हाउ आवर डेस्टिनी इज मेड प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो प्रभु जी आपका, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका प्रश्न है कि हम लोग समाज में बहुत बारी सम्मान का अनुभव करते हैं और बहुत बारी अपमान को झेलना पड़ता है, यही है प्रश्न? हाँ, थैंक यू। मैंने ऐसा फील किया था अपने जीवन में। हम्म। जी हम लोग बहुत ऐसे उतार चढ़ाव देखते हैं। जी ठीक है प्रभु जी, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये देखें तो शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता, और यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कारण वो नहीं, वो सिर्फ माध्यम है, और उसका कारण कहीं ना कहीं हम नहीं, कि हमने किसी समय में कुछ ऐसे कार्य किए थे, उसी का हमको रिएक्शन आ रहा है। हाँ। बस यही चीज है कि जैसे मैं आपसे यदि पूछूं कि आपने आज 11 तारीख है, पिछले वर्ष 2023 में 11 मई को आपने क्या भोजन किया था, तो आप बता पाएंगे प्रभु जी? नहीं सर, नहीं नहीं, प्रभु जी। क्योंकि हमको याद नहीं रहता है, हाँ। याद नहीं रहता। इवन मैं 1 साल के बाद छोड़ दीजिए, मैं पिछले महीने की आपसे पूछूंगा तो आपको नहीं पता रहेगा, नहीं शायद कुछ ही चीजें बता पाएंगे, बट अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे, शायद कुछ नहीं याद। ऐसे ही होता है कि हम बहुत बार ऐसे कर्म करते हैं बट हमको याद नहीं रहता है, और वही हमको इफेक्ट करते हैं बाद में जाके। सेम ऐसे ही ये समझिए कि कैसे किसान होता है, वो खेती करता है
और खेती करता है तो ऐसा तो नहीं कि उसने आज गेहूं की फसल लगाई और तुरंत उसको प्राप्त हो गई, नहीं, एक सीमित समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जाके वो उसको प्राप्त होगी, है ना। वो भी डिपेंड करता है कि यदि प्रकृति उसका साथ देगी तो ही, है ना। तो वही चीज है कि कभी कभी होता है कि आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर रहा है फिर भी वो दुख भोग रहा है, और कोई बहुत घृणित कार्य कर रहा है, निम्न स्तर का कार्य कर रहा है, वो सुख में है। कारण यही है कि उसने जितने बुरे कार्य किए थे और अभी अच्छा कर रहा है, तो पहले जो बुरा कार्य किया था का देन है और कुछ नहीं। इस पे और हम विस्तार से आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, यानी हमारे कर्म ही, कोई न कोई कर्म ही है जो मान अपमान दिलाता है। प्रभु जी, अपना ये ये सबके साथ, मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बस हर, ये समझिए जो कह सकते हैं कि ये अलग अलग ताप हैं जो अलग अलग रूप में हाँ आते हैं। तो किसी को अलग तरीके हाँ, से आता है, किसी को अलग तरीके से आता है। तो उस पर हम फिर आगे डिस्कशन और करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है प्रभु जी। तो तनुश्री माता जी का कुछ प्रश्न था शायद, माता जी। हरे कृष्णा, माता जी ने हैंड रेस किया था शायद, कुछ प्रश्न। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न ऑनलाइन से? ठीक है, तो रिया माता जी, ये क्लास अभी हम लोग एंड कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, ऑफलाइन में अलग से क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में आप सबसे मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद।